अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है औरंगज़ेब और आपके साथ इस मुख्तसर सी वीडियो के ज़रिए जुड़ने का मकसद आपको कानूनी रहनुमाई फराहम करना, जो कि मेरा बुनियादी मकसद है इस मेरे यूट्यूब चैनल का, जिसके ज़रिए मैं आम लोगों को जो कि पाकिस्तान के शहरी हैं, जिनको मसाइल दरपेश आते हैं अदालतों में पहुंचने में। क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर सुनने को आता है कि लोग कहते हैं कि हमने अदालत में नहीं जाना चाहिए, या फिर बदकिस्मती से हम अदालत पहुँचते हैं, या फिर कौन अदालत जाना चाहेगा। तो इस तरह के जुमले सुनने में मिलते हैं। हालांकि ये इस तरह जो जुमले हैं ये बिल्कुल ही एक बेमाने हैं। अगर आप अदालत, हस्पताल या किसी भी जगह पर जाते हैं तो ज़रूर आप किसी मकसद से जाते हैं, और ज़रूरी नहीं कि वो आपका मकसद बुरा ही हो। बहरहाल, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे दरख्वास्त करूंगा, बराए मेहरबानी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको किसी भी किस्म की रहनुमाई चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस मौजू में। आपके साथ जुड़ने का मकसद कि आपको अदालती निज़ाम के मुतालिक आगाह करना। लोगों को कन्फ्यूजन होती है, या फिर जो शहरी होते हैं, आम लोग होते हैं, उनको पता नहीं होता कि हमने केस कहाँ दाखिल करना चाहिए। आया निचली अदालत में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, या जो ट्रिब्यूनल्स हैं या अथॉरिटीज़ हैं या ओम्बड्समैन हैं, या किस तरह से हमें कौन सा केस कहाँ दाखिल करना चाहिए। तो इस मामले के मुतालिक आज रहनुमाई फराहम करना मेरा बुनियादी मकसद है। सबसे पहले आगाज़ करते हैं कि अगर हमारे कोई केस, काज ऑफ एक्शन, कोई सबब होता है किसी अदालत में केस दाखिल करने का, तो वो केस कहाँ पर दाखिल होगा। तो इसी सिलसिले में सबसे पहले मैं आपके बताता चलूँ कि क्रिमिनल और सिविल, इसके अलावा पिटीशन, ये तीन एक अलहदा मामलात हैं जिनको तकरीबन बताया गया है। और सबसे पहले आते हैं सिविल मामलात। अब सिविल मामलात जिनको हम खालिस उर्दू में दीवानी मुकदमात कहते हैं। तो दीवानी मुकदमात या फिर हमारे जो सिविल मामलात हैं, ये हमेशा सिविल कोर्ट में ही दाखिल होते हैं। अब सिविल अदालत से आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जिसमें सिविल जज, सीनियर सिविल जज, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज, और फिर अदालत जो कि आला होती है, जो कि हाई कोर्ट, जिसमें हम अपील दाखिल करते हैं, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट। अब सिविल अदालत में हम किस तरह से कौन से केसेस दाखिल कर सकते हैं, तो उसके लिए भी कैटेगरीज फराम की गई हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके माली मामलात के मुतालिक केसेस हैं तो वो सीनियर सिविल जज से, बल्कि सिविल जज से स्टार्ट होते हैं, जिसमें जुरिस्डिक्शन जो कि यहाँ सिंध में 10 लाख तक की बयान की गई है। उससे ऊपर के मामलात सीनियर सिविल जज, और उसके ऊपर के और भी मामलात जिसमें 5 करोड़ तक के मामलात यहाँ कराची शहर में, सिंध के दीगर शहरों में जिनमें हैदराबाद, लाड़काना, सखर, वहाँ पर कोई भी जुरिस्डिक्शन का मामला नहीं होता। बहरहाल यहाँ पर कराची शहर में 6 करोड़ तक आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस दाखिल कर सकते हैं। जैसे हम सेशंस कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पर हमें सेशंस और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फ़र्क मैं आपको बताता चलूँ जल्दी से, कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिविल मामलात और सेशंस कोर्ट क्रिमिनल मामलात के मुतालिक बनाई गई अदालतें हैं। अच्छा, उसके बाद अगर जो दीगर मामलात होते हैं, जिसमें ऐसे में सक्सेशन मिसलेंस एप्लीकेशन एक एप्लीकेशन होती है, जो कि हम विरासत के मुतालिक दाखिल करते हैं, या फिर जो अगर हमारा कोई अजीज़ जिसकी वफ़ात के बाद अगर उसके हम लीगल हेयर्स, कानूनी जो वरसान बनते हैं, तो उसके बाद हमें दावा दाखिल करना होता है, वो अदालत में दाखिल करते हैं। उसके लिए हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस दाखिल करना होता है। उसके अलावा स्टे ऑर्डर अगर हमें लेना हो, जिसमें अगर कोई भी जो कि सिविल नेचर की केस हों, तो उसमें हम अगर स्टे लेते हैं तो वो हमें सिविल कोर्ट से मिलती है स्टे, और उसके अलावा सीनियर सिविल जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी हम स्टे ऑर्डर ले सकते हैं। बहरहाल वो एक अलग टॉपिक है। तो उसमें अगर आपको मज़ीद किसी भी किस्म की रहनुमाई चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, या फिर मेरा जो मोबाइल नंबर है आप मुझसे बआसानी रब्ता कर सकते हैं 0315341146 मोबाइल नंबर पर। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि जो सिविल जो मुतअद्दिद दीगर केसेस होते हैं, मामलात होते हैं, जिनमें नादरा के मुतालिक हो, तो जिसमें डिक्लेरेशन हम दाखिल करते हैं, या फिर कोई और
किसी भी किस्म का केस हो तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हम मतलब लोअर कोर्ट में केस दाखिल कर सकते हैं। अब आते हैं हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में हम डायरेक्ट मतलब एकदम से हाई कोर्ट में सिविल केस दाखिल नहीं कर सकते, क्योंकि हाई कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, आइन के ज़रिए कायम की गई अदालत है, और वो एक अपीलेट फोरम है, अपील हम वहाँ दाखिल कर सकते हैं। अगर हमारी जो केस है, हमारा केस अगर सीनियर सिविल जज के पास से डिसमिस हो जाए या फेवर में आ जाए या डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास से, तो फिर हम हाई कोर्ट में अपील दाखिल करते हैं। तो अपील के अंदर भी बहुत सारे दीगर मामला हैं, जिसमें फर्स्ट अपील, सेकंड अपील होती है, रिव्यू, रिवीजन वगैरह होते हैं। तो बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है, इस पर भी हम अगली वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा जो हमारे दीगर मामलात होते हैं, जिनमें आपको मैं बताता चलूँ कि सर्विस के मामलात, जो कि एक मुलाजमत के मामलात होते हैं, जिसमें प्रमोशन अगर किसी को नहीं मिलता तो प्रमोशन के लिए हम कहाँ केस दाखिल कर सकते हैं, या फिर अगर हम डिसमिस सर्विस से सस्पेंड हो जाते हैं या फिर रिमूवल हो जाती है तो हम किस तरह से केस दाखिल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे जो सर्विस ट्रिब्यूनल्स कायम किए गए हैं, जिनमें प्रोविंशियल सर्विस ट्रिब्यूनल, फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल, जिनमें एक तरीक़ेकार वज़ा किया गया है कि अगर वफाकी मुलाजिम हो तो वफाकी सर्विस ट्रिब्यूनल, फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल में केस दाखिल किया जाएगा। अगर सूबाई मुलाजिम हो तो प्रोविंशियल सर्विस ट्रिब्यूनल में केस दाखिल किया जाएगा। उसके अलावा जो अगर अपील दाखिल करनी हो तो फिर हम हाई कोर्ट में अपील दाखिल करेंगे उसके ख़िलाफ़। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं कि क्रिमिनल साइड में। तो क्रिमिनल में जो भी हमारे एफआईआर होती है, अगर आपके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज हो जाती है तो वो एफआईआर आपकी जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास पेश की जाएगी मुतालिका थाने की हदूद से, और फिर वो जो अगर काबिल समात होगी जुडिशल मजिस्ट्रेट के, तो वो खुद उस पर कार्रवाई करेगा और केस आगे बढ़ाएगा। और फिर उसमें पुलिस का काम होता है कि चालान जमा करवाना, जो कि ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास होते हैं। तो बहरहाल ये भी एक लंबा टॉपिक है, इस पर भी अगली वीडियो में हम बात करेंगे बआसानी। तो मज़ीद आगे बढ़ते हैं, और जिसमें जैसे मैंने आपको बताया कि 22A अगर किसी के ख़िलाफ़ आप एफआईआर दाखिल करवाना चाह रहे हो, अगर पुलिस आपकी एफआईआर दाखिल नहीं कर रही, तो ये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास या डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास बल्कि हम केस दाखिल करते हैं, फिर वो आगे मुंतकिल कर देते हैं या फिर खुद चलाते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहिबान। उसके अलावा दीगर क्रिमिनल मामलात में, जिनमें डायरेक्ट कंप्लेंट अंडर सेक्शन 200 होती है, आप अगर आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती तो आप डायरेक्ट कंप्लेंट भी दाखिल कर सकते हैं किसी के भी खिलाफ, जो कि 200 सेक्शन के तहत सीआरपीसी के तहत दाखिल की जाती है। तो इस तरह से ये क्रिमिनल की जो मैंने आपको जुरिस्डिक्शन बताई, तो यहाँ पर अच्छा सज़ा का भी तयन है। सज़ा के मामलात के मुतालिक के 3 साल तक की सज़ा, हालांकि अब तो बढ़ाई गई है जुरिस्डिक्शन जुडिशल मजिस्ट्रेट की, तो 3 साल तक की, जैसे मैंने आपको बताया कि सज़ा अगर होगी तो जुडिशल मजिस्ट्रेट खुद उसको चलाएगा। उसके बाद अगर मज़ीद जो कि अगर 7 साल की तक की सज़ा हो तो वो असिस्टेंट सेशन जज, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब उम्र कैद या फिर सज़ाए मौत होगी तो वो फिर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, या फिर आप उसको बासानी सेशन जज कह सकते हैं, वो खुद उसको मामले को या केस को परसू करेगा और मज़ीद आगे बढ़ाने के बाद वो फिर उसमें फ़ैसला सुनाएगा। उस फैसले के ख़िलाफ़ जो भी आपकी एक डायरेक्ट कंप्लेन हो, एफआईआर हो, या जो भी मामला हो 200 सेक्शन के तहत, तो आपकी जो अपील बनेगी, अपील अगर जुडिशल मजिस्ट्रेट की तरफ से सज़ा है तो आप असिस्टेंट सेशन जज, या फिर अगर असिस्टेंट सेशन जज के बाद सेशन जज की जानिब से आपको या आपके ख़िलाफ़ या आपके क्लाइंट के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया है तो आप हाई कोर्ट में उसको फिर अपील दाखिल करेंगे। उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि सिविल मामलात में एक इंतहाई अहमियत का टॉपिक जो कि फैमिली कोर्ट की होती है। फैमिली मतलब एक फैमिली कोर्ट के जो मामलात होते हैं फैमिली अदालत की जानिब से, तो वो हम हमेशा फैमिली कोर्ट में एक केस दाखिल करते हैं। फैमिली कोर्ट एक अलहदा अदालत कोर्ट बनाई गई है, जिसके तहत जो भी फैमिली के मामलात होते हैं, जिनमें खुला का केस हो से और सूट फॉर रिकवरी हो या मेंटेनेंस हो या डाउरी आर्टिकल्स हो, तो उस तरह के मामलात से फैमिली जज के पास प्रोसीड होते हैं, मतलब चलाए जाते हैं।
अब आते हैं कि हाई कोर्ट में फिर हम ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मतलब असली हालत में कौन सा केस दाखिल कर सकते हैं। तो हाई कोर्ट के मामलात के मुतालिक मैं आपको बताता चलूँ कि हाई कोर्ट में अपील के अलावा रिवीजन या रिव्यू या दीगर मामलात के अलावा हाई कोर्ट में हमें एक गुंजाइश दी गई है कि आर्टिकल 199 के तहत हम ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जिसमें 5 रिट के तहत हम केस दाखिल कर सकते हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन, जिसमें सबसे पहले आती है रिट ऑफ मैंडामस, रिट ऑफ सर्च्योररी और कोवारंट प्रोहिबिशन। उसके अलावा रिट ऑफ सर्च्योररी कैंसिलेशन के कोवारंटो और रिट ऑफ मैंडामस, रिट ऑफ प्रोहिबिशन स्टे ऑर्डर। इन्हीं रिट्स के तहत हम अपना एक हाई कोर्ट में केस दाखिल करते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में। मैं आपको बताता चलूं कि आपका जो अगर एफआईआर होती है या कोई क्रिमिनल केस बनता है मुकदमा, तो हाई कोर्ट में डायरेक्ट कभी नहीं चलेगा। आपका जो केस होगा क्रिमिनल या सिविल का, आपका फर्स्ट क्लास सिविल सूट हमेशा निचली अदालत मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपका प्रोसीड होगा, वो कभी भी हाई कोर्ट में नहीं होगा। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब कि अगर आपका हाई कोर्ट से फैसला आ चुका हो, चाहे वो आपके हक में हो या फिर खिलाफ हो, तो आप फिर सुप्रीम कोर्ट में अपना केस दाखिल करेंगे, जो कि अपीलेट या एपेक्स कोर्ट जिसको कहा जाता है। आप अपनी जो अपील दाखिल करेंगे वो फिर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे। तो इस तरह से ये सारी एक जुरिस्डिक्शन बनाई गई है। अब आते हैं दूसरी मुतअद्दिद अदालतें जिनमें NIRC आ गई, नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन। एक है तो पढ़ने में कमीशन, लेकिन वो एक कोर्ट अदालत ही कहलवाई जाती है NIRC। उसके अलावा फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल, प्रोविंशियल सर्विस ट्रिब्यूनल या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ट्रिब्यूनल या एंटी टेररिज्म कोर्ट या फिर ATC एंटी करप्शन कोर्ट। तो इस तरह से ये एक अलहदा मामलात के मुतालिक अदालतें बनाई गई हैं जो कि अपने एक मखसूस केसेस की नोयत को सुनते और उसको मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। ATC जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एंटी टेररिज्म कोर्ट मतलब दहशतगर्दी की जो अदालतें हैं वो दहशतगर्दी के मामलात को देखती हैं। फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल वफाकी मुलाजमीन के मुतालिक जो मामलात होते हैं उनको सुनती है। प्रोविंशियल सूबाई और NIRC जो कि एक लेबर के मुतालिक केसेस को सुनती है। तो इस तरह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल वो भी एक अलहदा मामला देखते हैं और उसको प्रोसीड करते हैं। अब आते हैं कि ये जो सारी मैंने आपको जुरिस्डिक्शन बताई कि इनमें किस तरह से केस प्रोसीड होगा, ये आगे अगली वीडियो में मैं आपको मुकम्मल गाइड करूँगा कि आप किस तरह से अपना एक केस इन अदालतों में आप अपने वकील के ज़रिए या फिर खुद इन पर्सन केस दाखिल कर सकते हैं। इसका मैं आपको सारा तरीक़ेकार अगली वीडियो में बताऊँगा। तो अभी आ जाते हैं कि आपका जो केस अगर आपने दाखिल करना हो तो वो क्या सिर्फ वकील साहब के ज़रिए ही दाखिल किया जा सकता है या फिर इन पर्सन से मुराद के मतलब आप ज़ाती हैसियत में दाखिल कर सकते हैं या फिर सिर्फ वकील के ज़रिए। तो इसका जवाब आता है कि नहीं, आप अपना केस खुद भी दाखिल कर सकते हैं ज़ाती हैसियत इन पर्सन और अपने वकील साहब के ज़रिए भी। लेकिन मसला वही आ जाता है कि वकील जो कि एक एडवोकेट है, एनरोल्ड है सिंध बार काउंसिल पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान या गिलगित या आज़ाद कश्मीर बार काउंसिल से, तो उन साहिबान ने LLB करने के बाद बाकायदा अपने सब्जेक्ट पढ़े हैं कानून के कवानीन के, तो उनको पता होता है कि कौन से कवानीन या कौन से कानून के तहत हमने अदालत में केस दाखिल करना है और उसको मज़ीद आगे बढ़ाना है। लेकिन अगर आप खुद इन पर्सन केस दाखिल करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए मेरी आपसे आपको तजवीज़ यही होगी कि हमेशा एक वकील के ज़रिए आप अपना केस दाखिल करें। तो मज़ीद आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं कि केस आपको किस तरह से अदालत में केस दाखिल करना चाहिए। तो इसका तरीक़ेकार यही है कि आप केस दाखिल करेंगे और आप केस बनाएंगे। केस बनाने के बाद आपका जो केस है वो अदालत में आप पेश करेंगे। पेश करने के बाद नोटिस जाएंगे अदर साइड को जिनके खिलाफ आपने अपना जो ये केस दाखिल किया। नोटिस जाने के बाद अगली जो पार्टी है वो अपना जवाब दाखिल करवाएगी। जवाब दाखिल करवाने के बाद आपका जो केस है चाहे वो सिविल हो या क्रिमिनल हो तो फिर उसमें गवाही चलेगी। गवाही चलने के बाद आपकी केस का फिर फैसला आएगा। फैसला आने के बाद आप अपनी अपील, रिव्यू, रिवीजन, फर्स्ट अपील, सेकंड अपील दाखिल कर सकते हैं।
सिविल मामलात में, और क्रिमिनल मामलात में आप अपनी क्रिमिनल रिवीजन या फिर अपील दाखिल कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि क्रिमिनल कवानीन में, क्रिमिनल केसेस में रिव्यू नहीं होता, और सिर्फ अपील और रिवीजन होती है। मैं आपको अपना विजिटिंग कार्ड दिखा देता हूं, जो कि आप देख सकते हैं। ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। आप मुझसे मेरे मोबाइल नंबर पर बआसानी रब्ता कर सकते हैं, और किसी भी किस्म की अगर आपको कानूनी रहनुमाई चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर पर आप देख सकते हैं, जैसे कि आपने देखा मेरा विजिटिंग कार्ड या फिर मेरा मोबाइल नंबर 0315341146। आप मुझसे बआसानी रब्ता कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, या जो आपको किस्म किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप बआसानी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरी जो स्पेशल प्रैक्टिस की जगह है जहाँ पर मैं अपनी सारी अदालती मामलात को देखता हूँ, तो वो कराची शहर में देखता हूँ। मैं सिंध के शहर कराची से स्पेशली प्रैक्टिस करता हूँ, और पाकिस्तान के दीगर के शहरों में भी बाकायदा प्रैक्टिस कर रहा हूँ इस वक्त, जिनमें सिविल, क्रिमिनल और दीगर मामलात के मुतालिक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काफ़ी क्लाइंट्स हैं और उनके केसेस देख रहा हूँ। तो आपसे इजाज़त तलब करूँगा, और मज़ीद मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, और किसी भी किस्म की कानूनी रहनुमाई के लिए आप मुझसे बआसानी रब्ता कर सकते हैं। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बराए मेहरबानी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। शुक्रिया।